हन्ताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नवबार नमोकार मंत्र पढ़ लें। आज का जो विषय हम यहाँ देखने वाले हैं, उसमें दो विशेषताएं हैं। एक तो ये कि वो विषय थोड़ा एडवांस लेवल का है, जो कि जिसने द्रव्य संग्रह पंचास्तिकाय आदि ग्रंथों का स्वाध्याय किया है या करने की इच्छा है, उनके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय रहता है। और दूसरा ये कि अब यहाँ से आचार्य जो हैं, आचार्य जिनसिंह जी स्वामी, वो एक भूमिका बंधा रहे हैं। अब वो हमें कहानी की तरफ लेके जा रहे हैं, पुराण की तरफ, है ना। अभी तक तो हम सारी चर्चा लोक के बारे में पढ़ते जा रहे थे। अब क्या है, वो काल की चर्चा करेंगे। और काल से आपको याद होगा, हमने जैन तत्व विद्या में काल चक्र पढ़ा था, राइट। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, वो भी क्या है, बेसिकली काल से रिलेटेड है ना। कितने लंबे समय का एक उत्सर्पिणी काल होता है, तो वो भी काल से रिलेटेड है। उस काल की चर्चा करते हुए फिर उस उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल में जो 6 सेक्शन किए थे, सुखमा 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 दुखमा आदि, तो उनकी बात चर्चा करते हुए फिर कुलकर नाभि राय तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ऋषभ देव स्वामी की चर्चा करने वाले हैं। तो जब मैंने ये खुद विषय देखा था तो थोड़ा डिफिकल्ट लगा था मुझे अपने लिए ही, तो इसलिए आई माइट नॉट गो इन वेरी मच डिटेल। ठीक है, इसका आशय पढ़ने की कोशिश करेंगे और इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे फॉर फ्यूचर, कि जब कभी हम द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय करें, पंचास्तिका आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करें, तो वो विषय हमें डिफिकल्ट ना लगे। ठीक है, तो उस तरीके से देखेंगे, बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, रूप रस गंध और स्पर्श से रहित। रूप सबको मालूम है, रूप क्या है, जो देखा जाए, है ना। रस जो टेस्ट किया जाए, गंध जो नाक से हम गंध लेते हैं, स्पर्श जो छूने पे हम सब फील करते हैं, तो इन सब से रहित। वह हल्का व भारी, न हल्का और न भारी, ऐसा क्या, और जिसमें वर्तना लक्षण से युक्त हो, वह काल द्रव्य है। वर्तना लक्षण मतलब जिसका कार्य, जिसका मेन पर्पस क्या है, वर्तना, वर्तन करना, परिवर्तन। ठीक, तो जो भी चेंजेस हमारी आईज से हमें दिखाई दें चाहे ना दें, चेंज तो हर जगह हो रहा है, राइट। तो वो चेंज जो हम इजीली कह देते हैं कि चेंज हो रहा है, तो वो चेंज करने में जो कारण निमित्त बनता है, वो है काल द्रव्य। अगर काल द्रव्य नहीं होता तो शायद हम ये वर्ड यूज भी नहीं कर पाते कि कुछ परिवर्तन हो रहा है। ठीक, वह मुख्य और गौण के भेद से दो प्रकार का है। मुख्य मतलब निश्चय और गौण मतलब व्यवहार। तो यहाँ पर निश्चय को मुख्य बोला और व्यवहार को गौण बोला। क्यों? क्योंकि मुख्य निश्चय अगर परिवर्तन ही नहीं होगा, तो वर्ष समय काल, राइट, ये सब घंटा, ये सब महीने जितने भी हम कैलकुलेट करते हैं, व्यवहार में बोलते हैं समय को, आधा घंटा हो गया, या इतने मिनट हो गए, इतने सेकंड, इतने महीने, इतने साल, ये सब हम बातें नहीं कर सकते थे। ठीक, तो इस वजह से निश्चय यानी वर्तन, परिवर्तन को मुख्य कहा और निश्चय व्यवहार को गौण कहा। ठीक, तो हर एक चीज मुख्य और गौण से होती है, तो यहाँ पर भी मुख्य और गौण से दो प्रकार का है। मुख्य निश्चय है और गौण व्यवहार।
जिस प्रकार जीव और पुद्गल के गमन करने में धर्म द्रव्य, जीव और पुद्गल के गमन करने, गमन मतलब मूवमेंट में, धर्म द्रव्य। तो अगर किसी ने द्रव्य संग्रह पढ़ा है, या पांच छह द्रव्यों को हमने जब छह डाला में थोड़ा सा पढ़ा था, तब अगर आपको अभी भी थोड़ा याद है, छह द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक। तो पूरा जो यूनिवर्स है वो इन छह द्रव्यों से बना है। जीव हमें बहुत अच्छे से अभी समझ में आ चुका है, जो कि हम खुद हैं। राइट। पुद्गल, मैटर, राइट, जिससे कि कुछ भी बनता है, जो दिखता है, वो पुद्गल। अब उन चार जो बाकी बचे, वो कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन सृष्टि को चलाने में, यूनिवर्स को चलाने में वो चारों निमित्त बनते हैं। तो धर्म द्रव्य क्या करता है? गमन करने में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ठहरने में अधर्म द्रव्य हेल्प करता है। कोई चीज अगर चलती चली जाए तो, अगर अधर्म द्रव्य नहीं होता तो रुक नहीं पाते। और समस्त द्रव्यों को अवगाह देने में आकाश द्रव्य निमित्त है। यूनिवर्स में हर चीज को एक स्पेस दिया गया है। राइट। आज हम भी हैं तो हमें एक स्पेस मिल रहा है। ठीक। तो ये स्पेस हमें कौन देता है? आकाश द्रव्य। ठीक। तो हो सकता है किसी किसी के लिए ये थोड़ा सा टेक्निकल फील आ रही हो, तो पेशेंस रखिएगा। इसको हम कभी और, जब कोई और टेक्निकल ग्रंथ लेंगे, इनफैक्ट ये अभी हमारे जो जैन तत्व विद्या हम पढ़ेंगे उसमें आएगा आगे। ठीक है। तो समस्त द्रव्यों को अवगाह देने में आकाश द्रव्य निमित्त है। उसी प्रकार समस्त द्रव्यों की वर्तना, वर्तना मतलब उसमें वर्तन, परिवर्तन, चेंज। किस तरह का चेंज? षड गुण हानि वृद्धि रूप परिणमन में निश्चय काल द्रव्य निमित्त है। तो कोई भी जो द्रव्य है, कोई भी चीज है का परिवर्तन है। षड गुण हानि वर्ड यूज किया है उसके लिए। षड गुण हानि मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना, अनंत गुना बढ़ गई, संख्यात गुना बढ़ गई, असंख्यात गुना। तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं बढ़ने और घटने को? तो छह तरीके हैं। ठीक। तो इस वजह से उसको षडगुण हानि वृद्धि रूप बोला है। ठीक है। तो अनंत गुना, अनंत, असंख्यात, संख्यात। ठीक है। इसी तरह से हानि में भी लगाना। तो जो बढ़ना घटना है वो क्या है? बेसिकली परिणमन है। ठीक है ना। हमारी एज बढ़ रही है, हमारी बुद्धि बढ़ घट रही है, हमारे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब क्या है? परिणमन है। ठीक है। परिणमन मतलब चेंजेस। और उस परिणमन में निश्चय काल द्रव्य निमित्त है। ठीक। जो ओरिजिनल काल द्रव्य का जो पर्पस है वो चेंज करना है। ठीक। जिस प्रकार धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य का आगम दृष्टि से निश्चय किया जाता है। क्योंकि क्यों आगम दृष्टि यूज करते हैं? क्योंकि हमारी सामान्य दृष्टि से हम धर्म, अधर्म, आकाश द्रव्य को नहीं देख सकते। तो हमें इनका एग्जिस्टेंस देखने या जानने के लिए आगम दृष्टि को यूज करना होगा। आगम दृष्टि किसे कहेंगे? जैसा आगम में बताया है उसको पढ़ के उसका निश्चय करना आगम दृष्टि कहलाता है। ठीक। उसी प्रकार विद्वानों को काल द्रव्य का भी निश्चय करना चाहिए। ठीक है। हमें काल द्रव्य सच कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हर चीज हमें ओल्ड होती हुई दिख रही है। राइट। तो वो ओल्ड क्यों हो रही है उसके लिए आगम में बताया कि इसका कारण निश्चय काल द्रव्य का वर्तना गुण है। ठीक। जीव और पुद्गलों का परिणमन नाना प्रकार का होता है। उनके अंदर जो चेंजेस है अलग अलग तरह से होता है। और गौण काल की प्रवृत्ति मुख्य काल के कारण है। गौण काल जैसा भी बताया था, व्यवहार, राइट, कि मिनट और वर्ष और कितना हम कैलकुलेट करते हैं। हमने पल्ले में संख्या को कैलकुलेट किया, सागरों में करा। राइट। तो ये सब क्या है? व्यवहार। व्यवहार की प्रवृत्ति मुख्य काल के कारण है। अगर हमारे पास काल द्रव्य जो है उसकी एक यूनिट नहीं होती,
या उसका वर्तन का गुण नहीं होता, तो फिर ये गौण काल का क्या कर लेता, राइट। फिर कह रहे हैं समस्त पदार्थों में जो परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व रूप परिणमन होते हैं, वे अपने अपने अंतरंग तथा बहिरंग निमित्तों में से ही सब और प्रवृत्त होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, तो ये शास्त्र जी में हर द्रव्य का उपकार बताया है। ठीक, तो काल द्रव्य का उपकार है, जिसके कारण समस्त पदार्थों में परिणाम होता है, क्रिया होती है, परत्व और अपरित्व रूप परिणमन होता है। तो ये क्या है, ये काल द्रव्य का सब पदार्थों पर उपकार है। ठीक, तो परिणाम क्या, बेसिकली जो उसमें चेंजेस हो रहे हैं वो परिणाम। क्रिया मतलब जो एक्शन होता हुआ होता है, जैसे हम उठकर एक जगह से दूसरी जगह पर गए, ये क्या हो गया, क्रिया हो गई। ठीक है, या किसी का क्रोध करना हो गया, अभी क्रोध नहीं था अब हो गया, तो कुछ भी क्रिया होगी वो काल द्रव्य के कारण ही होगी। ठीक है ना, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं पहले वाले मोमेंट के साथ। पहले क्षण में गुस्सा नहीं था, अब है। ठीक है ना, पहले यहाँ बैठे थे, अब कहीं और बैठे हैं। ठीक है, तो ये जो क्रियाएं हो रही हैं, ये बिना काल द्रव्य के पॉसिबल ही नहीं थी। ठीक है, तो जब हम डीपर स्टडी करते हैं इसकी विस्तार के साथ, तो आपको इसमें और इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अभी बहुत संक्षेप में बता रहे हैं, क्योंकि इसका पर्पस ये है कि एक बेस क्रिएट कर रहे हैं काल चक्र का, कि कैसे बनता है काल चक्र। परत्व और अपरत्व रूप परिणमन में क्या है, जैसे कल को कोई छोटा था अब बड़ा हो गया, कल को पहले कोई कैसे था अब डिफरेंट हो गया। चेंजेस जो होते हैं ना, ऑपोजिट हो जाना, तो वो परत्व अपरत्व रूप परिणमन होते हैं। तो ये किस तरह से होते हैं, तो क्या कहा, समस्त पदार्थों के अंतरंग कारण भी होते हैं और बहिरंग निमित्त भी होते हैं। ठीक, तो उन अंतरंग बहिरंग निमित्तों में अंतरंग निमित्तों वस्तु की अपनी योग्यता है। जैसे आपको एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाना है, तो क्रिया तो कह दिया हमने, लेकिन जाने वाला कौन, आप खुद। ठीक, तो वो क्या हो गया, निमित्त कौन बन गया, निमित्त हम खुद हैं, अंतरंग निमित्त हम खुद हैं, लेकिन हमारे उस मूवमेंट में कारण कौन बन गया, बाह्य कारण, काल द्रव्य। ठीक, तो इसलिए अंतरंग और बहिरंग दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। हाँ, भूमिका हाथ रेस किया। चारू जय जी ने, तो चारू फिर वो चलने, अगर मूवमेंट हुआ तो फिर वो धर्म द्रव्य हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, धर्म धर्म द्रव्य से मूवमेंट हुआ, लेकिन उसको मेजर कैसे किया, उस मूवमेंट को मेजर कैसे किया, काल द्रव्य से, कि पहले यहाँ पर था अब यहाँ पर है। ठीक है, कि कुछ सेकंड्स पहले कहीं और था अब कहीं और है, अगर ये सेकंड वर्ड ही नहीं होता, राइट, हाँ, तो कैसे कहते कि मूव कर दिया। ओके, ठीक है ना, ठीक। तो हर एक चीज में काल द्रव्य यूज हो रहा है, इतना हम उसको लाइटली ले लेते हैं कि वो काल द्रव्य हमें दिखाई नहीं देता, हम उसको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, राइट, लेकिन वो हर समय चल रहा है, बस इट इज देयर फॉर एवर, राइट। अनंत काल क्या है, काल ही तो है ना, हाँ, राइट। तो वो अनंत काल से पहले भी कुछ था, उससे पहले भी कुछ था, तो समय कभी नहीं रुका, राइट, काल वॉज ऑलवेज देयर। तो फिर ऐसा कहना चाहिए चारू कि सारे द्रव्य जो होते हैं वो साथ में चलते हैं, कि एक मतलब जैसे उसमें फिर आकाश द्रव्य भी काम आ रहा है, उसमें हाँ हाँ, धर्म बिल्कुल द्रव्य भी बिल्कुल, काम आ रहा बिल्कुल, ये तो है ही है, सब द्रव्य है, लेकिन यहाँ पर चर्चा क्योंकि काल की कर रहे हैं, इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। है। ठीक है। ठीक है। हाँ, नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, मेरा एक सवाल ये था, मतलब ये शायद इससे हटके हो थोड़ा, जी। कि कभी-कभी हमें आने वाले समय की बात पता चल जाती है, हाँ। उसका इंट्यूशन होता है। तो ये मतलब इसमें काल द्रव्य तो जो मतलब करंट से हम आगे बढ़ रहे हैं ना हमेशा, हम्म। तो आगे वाले समय में क्या होने वाला है ये हमें कैसे पता चल जाता है और क्यों पता चल जाता है? हाँ,
तो इसमें क्या देखिए, काल तो खत्म नहीं होगा ना, काल तो चल ही रहा है, ठीक है ना? काल हाँ। हमेशा रहने वाला है, तो कुछ ना कुछ होने वाला है, ये फॉर श्योर है। क्या होने वाला है, ये नहीं मालूम रहता हमें, लेकिन वो कुछ ज्ञान की स्थितियाँ ऐसी होती हैं, नॉलेज, राइट? कुछ चीज़ें जो फिक्स्ड है, होनी है, वो हमें आगे होने वाला उस ज्ञान से हमें पता चल जाता है। कुछ जो चीज़ें फिक्स्ड हैं, जो कुछ कर्म ऐसे हैं जो होने ही हैं, ठीक है ना? तो वो हमें पहले से ज्ञान में दिख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से वो जो फ्यूचर बताने वाले हैं, निमित्त ज्ञानी जिन्हें बोलते हैं, तो वो उन बातों को पहले बता पाते हैं। तो उसमें काल सहायक है, यस, क्योंकि काल के बिना तो चेंजेस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? लेकिन ये ज्ञान का विषय है कि उनके ज्ञान में आ गया कि क्या होने वाला है। अच्छा, मतलब क्या हम भी क्या अपनी इस नॉलेज को बढ़ा सकते हैं? हम भी बढ़ा सकते हैं, ये विशुद्धि का विषय है। जितनी ज्ञान अपने अंदर विशुद्धि बढ़ती है, परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है, उतना-उतना हमारे अंदर निमित्त ज्ञान बढ़ता है। अच्छा। क्योंकि ये ज्ञान की ही एक टाइप है, ठीक है ना? तो ज्ञान तो हर तरह से बढ़ता है, विशुद्धि के साथ ही बढ़ता है ज्ञान। इसमें हम्म। परिणामों की विशुद्धि सरलता से आती है। जितने हम सरल परिणामी होंगे, ठीक है, जितना हम अपने ऊपर फोकस रखेंगे बजाय दूसरों को देखने के, उतना हमारे अंदर ज्ञान का शोभशम बढ़ता है। तभी तो बोला बोला ना कि जो अवधि ज्ञानी मुनिराज और मन पर्याय ज्ञान मुनिराज को ही क्यों होगा, सोचने वाली बात है ना। उनको ही क्यों हम्म। होता है, क्योंकि उनके अंदर विशुद्धि बढ़ती जाती है तपस्या से, हम्म। ठीक है। बहुत अच्छा, थैंक यू। अच्छा, चलिए। तो बता दिया कि बहिरंग निमित्त और अंतरंग निमित्त दोनों में जो अंतरंग निमित्त है, वो वस्तु की अपनी योग्यता है, ठीक है, कि भाई अगर उसमें मूव ही नहीं करता तो वो क्रिया कहाँ से पॉसिबल होती, ठीक है ना? तो वो मूव कर गया, इसलिए अंतरंग निमित्त तो वस्तु की अपनी योग्यता है जो सदा उसमें स्थित रहती है, और बाह्य निमित्त निश्चय काल द्रव्य है, ऐसा तत्वदर्शी आचार्यों ने निश्चित किया है। परस्पर के प्रवेश से रहित कालाणु पृथक पृथक समस्त लोक को व्याप्त कर राशि रूप में स्थित है। राशि मतलब रत्न राशि, जैसे रत्न एक दूसरे के साथ रख दिए जाते हैं, अलग अलग सबकी एग्जिस्टेंस रहती है, राइट, एक के साथ एक सटे हुए। ऐसे ही काल के जो अणु हैं, काल की जो सबसे छोटे पार्टिकल्स कह लीजिए, तो वो पूरे लोक में अलग अलग भरे हुए हैं, ठीक। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा कालाणु में विकार नहीं होता, इसलिए उत्पाद व्यय से रहित होने के कारण वे कथनचित नित्य हैं और अपने स्वरूप में स्थित हैं। तो अब यहाँ पर उनकी थोड़ी सी और विशेषता बता रहे हैं। नए नए सबको याद होगा। नए क्या है, किसी भी बात को बताने का एक पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर द्रव्य आर्थिक नय, द्रव्य आर्थिक एक ये नाउन है, राइट, ये एक नाम है। द्रव्य आर्थिक मतलब द्रव्य की अपेक्षा से, द्रव्य आर्थिक नय की अपेक्षा से कालाणु में विकार नहीं होता। तो है नहीं, द्रव्य की अपेक्षा तो किसी में भी विकार नहीं है, तो द्रव्य की अपेक्षा कालाणु में भी विकार नहीं है, इसलिए वो नित्य है। अगुरु लघु गुण के कारण उन कालाणुओं में प्रत्येक समय परिणमन होता रहता है। अगरु लघु गुण जो होता है, ये अ, जीव में गुण बताया है, अगरु लघु, जिसमें कि एक गुण दूसरे गुण में मर्ज नहीं होता, सबकी अपनी अपनी एग्जिस्टेंस रहती है, ठीक। तो एज आई सेड कि थोड़ा टेक्निकल है विषय, पेशेंस के साथ सुनिएगा, और जहाँ विषय नहीं भी समझ में आ रहा है तो अपने को इसको होल्ड करके रखना है, ताकि जब हम जैन तत्व विद्या पढ़ेंगे तब इसमें और डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं, ठीक। उन कालाणुओं में प्रत्येक समय परिणमन होता रहता है, तो चेंजेस हो रहे हैं, तथा पर पदार्थ के संबंध से वे विकारी हो जाते हैं। इसलिए पर्याय आर्थिक नय, पर्याय की दृष्टि से जो नय है, उसकी अपेक्षा से कथनचित अनित्य भी है। मतलब कि जब हम कालाणु जो अ, विकार रहित बताया,
लेकिन जब वो दूसरे के साथ कुछ काम कर रहा है, राइट, दूसरे के साथ उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जैसे टाइम चेंज हो रहा है, राइट, पहले एक परमाणु था, फिर अगले क्षण दूसरा काल का परमाणु है, इस तरह से जो चेंजेस आ रहे हैं, व्यवहार में चेंजेस बताने पड़ रहे हैं अपने को, उस दृष्टि से, पर्याय की दृष्टि से वो अनित्य भी है, कि अभी जो समय था वो अब नहीं है, राइट, पास्ट हो गया वो, राइट। तो अभी क्या है, वर्तमान, राइट। और वर्तमान फिर क्या होगा, एक समय बाद वो वर्तमान वाली चीज क्या हो जाएगी, पास्ट हो जाएगी। तो चेंजेस आ रहे हैं ना, ठीक। तो उस दृष्टि से चेंजेस भी हैं। तो भूत, भविष्य और वर्तमान रूप तीन प्रकार के समय का कारण होने से कालाणु तीन प्रकार के माने गए हैं, और अनंत समय के उत्पादक होने से अनंत भी कहे गए हैं। जैसे बोलते हैं ना, अनंत काल हो गया, तो अनंत काल में अनंत काल के परमाणु कह सकते हैं कि इतना समय होगा, तभी इतने परमाणु के कारण अनंत काल कहा जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, सपना जी आपने हाथ रेज किया। ये परमाणु किसमें, मतलब परमाणु का क्या मतलब है यहाँ पर? परमाणु नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली अणु, कालाणु, ठीक है। अच्छा, हाँ, ओके। काल के जो अ, इकाई है, मतलब काल का जो अणु है, बेसिकली काल भी एक तरह से पूरे लोकाकाश में स्थित है, ठीक, जिसकी वजह से वो बाकी चीजों को चेंज कर पाते हैं, ठीक है ना। उसकी ये विशेषता है, बस उसकी एग्जिस्टेंस ही होना बहुत है, ठीक। तो कालाणु है, उसकी एग्जिस्टेंस है, इसलिए वो चेंजेस हर जगह हमें देखने में आते हैं, ठीक है। तो ये टाइम से रिलेटेड है, राइट? हाँ हाँ, बिल्कुल टाइम से ओके, रिलेटेड है। थैंक यू। हाँ, क्योंकि जो टाइम वर्ड हम यूज करते हैं ना, वो कुछ और नहीं बल्कि कालाणुओं पर बेस्ड है, ठीक है। ओके, इस वजह से हम उसको ऐसा समझ रहे हैं यहाँ पर कि आगम की भाषा क्या है। थैंक यू। हम्म, पूर्णिमा जी। हाँ, ये अगुरु लघु गुण के कारण ये जो काला परिवर्तन हो रहा है, हाँ मतलब क्या हुआ? हाँ, ये अगुरु जो भी आप लघु बताए। गुण के कारण उन कालाणुओं में प्रत्येक समय परिणमन होता रहता है, कि जो जीव लघु और के लघु अंदर क्या है, हुआ? अगुरु लघु होता है बड़ा छोटा, घटना बढ़ना। हाँ, अच्छा, निरंतर जो बढ़ रहा है, घट रहा हाँ है। हाँ हाँ। तो इस वजह से, क्योंकि जीव के अंदर ये गुण है, राइट, एक गुण दूसरे में परिवर्तित नहीं होता, घटता बढ़ता रहता लेकिन परिवर्तित नहीं होता, ठीक। तो इस वजह से बोला कि कालाणुओं में प्रत्येक समय परिणमन होता रहता है, ठीक है, कि तो चेंजेस अपन होते निश्चय रहते हैं। काल द्रव्य अलग हुआ और दूसरा व्यवहार का तो ये निश्चय का ही चल रहा है, मतलब सारा नहीं, यहाँ पर ये जो समय परिणमन होता रहता है, ये व्यवहार का हो गया। ये व्यवहार काल है। वो मेरे को लगा एकदम चेंज कैसे आ गया। हाँ, बहुत बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, इसलिए इट्स ओके हार्ड टू एक्सप्लेन हियर, है ना। और ओके, अगर एक्सप्लेन करेंगे तो विषय बहुत अलग चला जाएगा। ठीक। हाँ, ये अगुरु अगुरु लघु गुण है और यंत्र भगवान का गुण होता है ना। नहीं, ये सब जीवों में है एक्चुअली। अगुरु लघु जो है हमारे आत्मा के, जीव के सामान्य गुणों में होता है। अच्छा, हम्म। चारू जी कथनचित अनित्य मीन्स क्या? कथनचित अनित्य मतलब कथनचित नित्य, ये यहाँ पर कथनचित अनित्य। हाँ, कथनचित मतलब कुछ, क्योंकि पर्सपेक्टिव यूज कर रहे हैं ना, ठीक है ना। उसको पूरी तरह से नित्य भी नहीं कह सकते और पूरी तरह से अनित्य भी नहीं कह सकते। ऊपर कह दिया कथनचित नित्य है और नीचे यहाँ पर कह दिया कथनचित अनित्य है, ठीक है ना। हाँ ठीक है। कि हाँ, क्योंकि हर द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा देखेंगे तो नित्य है, और पर्याय की अपेक्षा देखेंगे तो अनित्य है, ठीक है। चारू यहाँ पर आपने बताया निश्चय और व्यवहार से, राइट? तो व्यवहार का आपने बताया, ये कालाणु का आपने व्यवहार से बताया, तो फिर ये भी व्यवहार से ही चलता है ना, ये जो हम उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल बिल्कुल का बिल्कुल कार्य कर रहे हैं, वो भी व्यवहार है। फिर बिल्कुल। निश्चय से क्या हुआ? निश्चय निश्चय अपने आप में बस इट्स अ बिगर टर्म, इसका होने से व्यवहार बनता है।
व्यवहार के लिए कारण है, जो निश्चय है वो व्यवहार का कारण है हर जगह पर, ठीक है ना। तो व्यवहार अगर हम कह रहे हैं उत्सर्पिणी अवसर्पिणी व्यवहार है, तो उसका जो कारण है वो निश्चय काल द्रव्य है, ठीक है। जो कालाणु है उनकी वजह से अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल बनता है, उसी की भूमिका यहाँ ठीक है। पर बैठाई जा रही है। तो बेसिकली कालाणु का जो मतलब है वो निश्चय में गिनना चाहिए और व्यवहार का जो है हाँ वो अब सर्वनीय। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अब क्या कह रहे हैं? कालानु वो काल की सबसे छोटी इकाई। हाँ, कालाणु सबसे छोटी इकाई, उसको समय भी कहते हैं। जी समय काल की सबसे छोटी इकाई। इसलिए यहाँ पर बोला अनंत समयों के उत्पादक होने से अनंत भी कहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना अनंत काल बीत गया, है ना। तो जी अनंत काल में अनंत परमाणु कालाणु हो चुके, तो इस वजह से अनंत भी कहा है। जी। उन कारणभूत कालाणुओं से समय की उत्पत्ति होती है, सो ठीक ही है, क्योंकि कारण के बिना कभी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। तो क्या कह रहे हैं? कारणभूत कालाण, जो अभी भूमिका जी ने बात कही ना वही सेम, कि कारणभूत कालाणुओं से जो निश्चय काल है, निश्चय से व्यवहार की उत्पत्ति होती है, सो ठीक ही है, क्योंकि कारण के बिना कभी कार्य उत्पन्न नहीं होता। तो आज के डेट में अगर हमें उत्सर्पिणी अवसर्पिणी दिख रही है, तो उसके पीछे कारण क्या है? कालाणु कारण है, ठीक। यदि असद्भुत कार्य की उत्पत्ति कारण के बिना स्वयं ही होती, तो फिर गधे के सींग की उत्पत्ति स्वयं ही क्यों नहीं हो जाती? गधे के सिर पे कभी सींग नहीं होते, तो कह रहे कि जैसे गधे के सिर पर सींग नहीं हो सकते, ऐसे ही असद्भुत कार्य की उत्पत्ति भी बिना कारण के नहीं हो सकती। तो जो अभी बात कही उसी को फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं एग्जाम्पल के साथ। असद्भुत कार्य मतलब जो कार्य रियल में नहीं होता, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चों से मिलकर एक क्लास बनती है, ठीक है, तो हम कह देते हैं ये क्लास है, जबकि हमें क्लास का पता है बच्चे हैं, क्लास नहीं, राइट। तो ये थोड़ी सी न्याय की भाषा है एक्चुअली, इसमें बात को डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक से प्रूव किया जाता है इस तरह की लैंग्वेज में, ठीक है। तो एक अलाप पद्धति अपना एक शास्त्र जी है, वो बहुत मतलब जबरदस्त है। किसी को अगर न्याय समझना हो, जैन शास्त्र का न्याय, ठीक है ना, हर बात को फिर हम प्रूव कर पाएंगे, उसकी एग्जिस्टेंस को, उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को, उसके होने को, उसके ना होने को, हर चीज को हम बहुत अच्छे से। तो अलाप पद्धति एक शास्त्र है, उसका स्वाध्याय अगर हम इसमें इंटरेस्ट है तो न्याय शास्त्र का सबसे बड़ा शास्त्र जी है वो, ठीक। तो वैसा ही यहाँ पर बता रहे हैं कि असद्भुत कार्य की उत्पत्ति, कि हम क्लास कैसे कह रहे हैं, अगर बच्चे ना हो तो हम क्लास कैसे कह सकेंगे, राइट। तो बच्चों के कारण हम एक क्लास वर्ड यूज कर पा रहे हैं। पेड़ों के साथ, पेड़ों के झुंड को हम फॉरेस्ट कह देते हैं। फॉरेस्ट कब, फॉरेस्ट कहते साथ ही पेड़ों का झुंड हमें समझ में आता है, राइट। तो पेड़ ही नहीं होंगे तो फॉरेस्ट कैसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल लिया, असद्भुत कार्य की उत्पत्ति कारण के बिना स्वयं ही होती, तो फिर गधे के सींग की उत्पत्ति स्वयं ही क्यों नहीं हो जाती, ठीक। अब आगे कह रहे काल के सिवाय अन्य कारण से काल रूप कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि धान के बीज से कभी जौ का अंकुर उत्पन्न नहीं होता। मतलब कि कोई और कारण नहीं है, काल का कार्य कोई और एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो क्या एग्जाम्पल दिया कि धान के बीज से कभी जौ का अंकुर मतलब उसका स्प्राउट नहीं निकल सकता। जहाँ कहीं भिन्न जातीय कारण कार्य उत्पादक होता है, वहां वह सहकारी कारण ही होता है। क्या कह रहे हैं कि जहां कहीं भी कारण कार्य होगा, जैसे कोई भी कार्य हुआ, राइट, तो उसमें जो रिजल्ट निकल के आएगा, उसमें जो काल है
वो सहकारी कारण ही होता है। जैसे हाँ, एग्जाम्पल दिया शास्त्री जी में, जैसे एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसके आगे अगर एक हीटर रख दिया जाए, ठंडी का दिन है और हीटर रख देने से अब उसको जो डिस्कम्फर्ट था उसका वो डिस्कम्फर्ट चला गया और अब वो अच्छे से पढ़ने लगा। ठीक, तो उसकी जो अच्छे से पढ़ने लगा, ये एक रिजल्ट हो गया कि उसने पढ़ाई अच्छे से की। ठीक है, पढ़ाई करने में कारण कौन था? वो बच्चा खुद था, राइट। हीटर का चलाना नहीं चलाना वो एक तरह से सहकारी कारण हो गया। ठीक है, हीटर वहां पर है, अब वो बच्चा पढ़े नहीं पढ़े उस बच्चे के हाथ में है। ठीक है ना, तो इसी तरह से काल भी बस सहकारी कारण होता है। उसमें जो मेन काम करता है वो उपादान करता है, जो पहले भी बताया है ना कि वो द्रव्य खुद काम करता है, चाहे वो जीव द्रव्य हो, पुद्गल हो, वो द्रव्य खुद काम करता है, काल उसमें सहकारी होता है। कार्य की उत्पत्ति में मुख्य कारण उपादान है। उपादान मतलब जो उस रूप परिवर्तित हो रहा है, जैसे मिट्टी से घड़ा बना। ठीक, तो मिट्टी से घड़ा बना तो मिट्टी हो गई यहाँ पर उपादान, राइट। लेकिन उसके बनाने में जो और कारण मिले, उसमें पानी डाला, मिट्टी में पानी डाला, किसने डाला, मिट्टी को चाक पे डाला, तो ये सब बाकी के जो कारण हो गए वो सहकारी कारण हो गए। घड़ा किससे बना? मिट्टी से बना, तो मिट्टी क्या हो गया? उपादान। ठीक, इस प्रकार जो अतीन्द्रिय दर्शी नहीं है, अर्थात स्थूल पदार्थ को ही जानते हैं। अतीन्द्रिय दर्शी मतलब इंद्रियों से परे जो कोई देख पाए वो अतीन्द्रिय दर्शी, और जो ऐसा नहीं देख पाए वो अतीन्द्रिय दर्शी नहीं है, राइट। जैसे कि हम लोग क्या है? अतीन्द्रिय, जो अपनी इंद्रियों से परे कुछ है तो हम नहीं देख पाते, राइट। जैसे कि काल द्रव्य हो गया, है ना, भगवान ने तो देख लिया, केवल ज्ञानी ने देख लिया, वो अतीन्द्रिय दर्शी हैं। लेकिन हमें जानने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें युक्ति और आगम के बल से मुख्य काल का सद्भाव बताकर उसे व्यवस्थित किया है। मुख्य काल मतलब कि जो निश्चय काल है, उसको उसका सद्भाव बताया। अभी जितनी भी चर्चा करी वो किस लिए करी? क्योंकि हम व्यवहार को तो देख लेते हैं, हम निश्चय को नहीं देख पाते क्योंकि वो अतीन्द्रिय है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर युक्ति और आगम के बल से मुख्य काल का सद्भाव बताकर उसे व्यवस्थित किया है। क्योंकि हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? अब व्यवहार की तरफ, व्यवहार काल, अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी की तरफ। हाँ, चारू जी आपने हाथ रेज किया। जय जी चारू जी, मैं ये पूछना चाहती थी, अभी आपने बीच में मेंशन करा था कि जैसे 3 तरह के होते हैं, वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हिसाब से। तो जो पास्ट के जो ये जो परमाणु होते हैं, क्या वो खत्म, कालाणु, वो क्या खत्म हो चुके हैं, मतलब, या वो अभी भी है, मतलब उनका? हाँ, मतलब वो कालाणु क्या खत्म नहीं होते, कालाणु वहीं रहते हैं। ठीक है ना, बाकी द्रव्यों में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है ना, जैसे हर जगह पर कालाणु अपने अपने व्यवस्थित है। हम लेकिन अगर एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले गए तो अब हमारे चेंजेस में दूसरी जगह पर जो कालाणु है वो हेल्प करेंगे। ठीक है ना, तो अच्छा, कालाणु जैसे हैं जहां हैं वहीं व्यवस्थित रहते हैं। ओके, ठीक, थैंक यू। नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, मेरा ये सवाल था, जैसे आपने कहा कि पास्ट के काल समय भी वहीं रहते हैं, परमाणु वहाँ रहते हैं। तो जैसे पिक्चर आई है बैक टू फ्यूचर, मतलब तो क्या वहाँ पास्ट में जाकर कुछ चेंजेस करके आया जा सकता है या कोई और कर सकता है क्या? बैक टू फ्यूचर, मतलब जैसे होता है टाइम ना कि मशीन पास्ट की में बात चले गए करते वो हैं। लोग और पास्ट में जाके चेंज कर दिया, तो क्या इज इट पॉसिबल फॉर एनी देव और एनी तिर्यंज, एनी फॉर एनीबॉडी? देखो, अपना अगर ऐसा कुछ पॉसिबल होता ना तो अपने शास्त्र में इसका जरूर से वर्णन आता। लेकिन हमने बहुत सारे, अभी तो हम भी कह सकते हैं कि हमने पुराण पढ़े, राइट,
और कहीं पर भी चमत्कार भले ही आए, लेकिन ऐसा कोई भी वर्णन नहीं आया कि वो पास्ट में जाके उन्होंने समय को बदला हो। ठीक है, तो विच मीन्स कि वट एवर हैपेंड, ठीक है, वो पास्ट बन गया, अपने व्यवहार की दृष्टि से पास्ट हो गया। ठीक है ना। अब अगर हम ये कहें कि कोई के पास कोई अपने शरीर को छोड़कर चला गया, अब वो वापस से उसी शरीर में उसी समय पर आ जाएगा क्या? तो ऐसा नहीं। ठीक है ना। तो ऐसा अपन ने कहीं पर भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखने में आता है। तो इसका मतलब है कि बैक टू फ्यूचर वाला जो है वो एक इमेजिनेशन है। वो कहीं भी मतलब बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि जैसे कुभोग भूमि के मनुष्य थे, राइट। उनका बॉडी ऊपर से कुछ था, नीचे का कुछ था, और वैसा ही कुछ कुछ हम मूवीज में देखते हैं, तो हम उस चीज को रिलेट कर पाए। ठीक है, लेकिन इस चीज के लिए कहीं पर भी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता कि किसी ने बैक में जाकर और फ्यूचर पास्ट को करेक्ट किया हो, चेंज किया हो, है ना। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस बारे में इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, आप प्रमाण सागर महाराज जी से शंका समाधान में पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू चारू जी। चलिए, अब थोड़ा सा अपने को और अपना ब्रॉडर विजन रख के चलना होगा, क्योंकि जो अभी चर्चा आने वाली है वो अपन ने आज तक शायद ही कभी देखी होगी। इट्स कॉल्ड जैन गणित। अब अलौकिक जैन गणित क्या कह रहे हैं? समय, आवली, उच्छ्वास, प्राण, स्तोक और लव आदि को व्यवहार काल जानना चाहिए, ऐसा समय के ज्ञाता आचार्यों ने वर्णन किया है। तो आज के टाइम में भले ही हम मिनट, सेकंड, आवर ये बातें यूज करते हैं, ठीक है ना, टाइम को देखने की इकाई, लेकिन पहले क्या होता था, या शास्त्रीय भाषा में क्या यूज करते थे? समय, आवली, उच्छ्वास, प्राण, स्तोक और लव, ये क्या है? समय की इकाइयां। ठीक। सर्व जघन्य गति से परिणाम को प्राप्त हुआ परमाणु जितने समय में अपने द्वारा प्राप्त स्वर्गीय प्रदेश का उल्लंघन करता है, उतने समय को समय शास्त्र के ज्ञाता आचार्यों ने समय कहा है। समय मतलब एक यूनिट जो है, काल की एक यूनिट, सबसे छोटा काल क्या होता है? यहाँ पर समय से स्टार्टिंग करी ना। समय क्या है? बेसिकली हम कहते हैं कि क्या समय हो गया अभी, राइट, तो वो नहीं। समय यहाँ पर यूनिट को कह रहे हैं, जैसे हम सेकंड्स बोलते हैं ना, वैसा ही समय। तो समय क्या है? जितने टाइम में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाया जाए। ठीक है, आकाश के प्रदेश हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जितने समय में जाया जाए वो समय की यूनिट कहलाती है। मतलब काल का सबसे छोटा समय कहलाता है। यह समय अविभागी होता है, इसका फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते, और पर की मान्यता को रोकने वाला है। ये लाइन नहीं मुझे मालूम क्या कहा है, पर की मान्यता को रोकने वाला है। हाँ कुसुम जी, आपने हाथ रेज किया। आवली का मतलब क्या होता है? आवली भी एक यूनिट का ही है फॉर्म। जैसे अभी हम बोलेंगे कि अनंत समयों का एक आवली, असंख्यात समयों का एक आवली, फिर असंख्यात आवली का एक उच्छ्वास, ऐसे अभी आगे हमें उसकी संख्या बताने वाले हैं। तो अच्छा। आवली भी एक नाम है, बेसिकली यूनिट है। जैसे हम सेकंड को एक्सेप्ट करते हैं ना, सेकंड क्या है अदरवाइज, राइट। नहीं, सेकंड से कम होगा कि कम से सेकंड से कम ज्यादा या कम? कम है, कम। बहुत कम है। अच्छा, ठीक। असंख्यात समय की एक आवली होती है। हाँ, तो अभी आ ही गया वहां पे। यहाँ पर असंख्यात समय, जो असंख्यात, जैसे सेकंड बोलते हैं ना, ऐसे ही समय, असंख्यात समय की एक आवली, संख्यात आवलियों का एक उच्छ्वास निश्वास, दो उच्छ्वास निश्वास। उच्छ्वास निश्वास मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना। तो असंख्यात आवलियों का एक उच्छ्वास निश्वास होता है। दो उच्छ्वास निश्वास का एक प्राण होता है।
7 प्राणों का एक स्तोक होता है, 7 स्तोकों का एक लव होता है, 70 लवों का एक मुहूर्त होता है। ठीक है ना। अब आ गए हम अपने थोड़ा सा मुहूर्त वर्ड तो हम भी यूज करते हैं, राइट। एक मुहूर्त हम कितना लेते हैं? 48 मिनट का। ठीक। 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है, तो 24 घंटे बोलते हैं ना अपन। और यहाँ पर आगम में अपने में क्या यूज करा? 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है। 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, 2 पक्ष का एक मास होता है, 2 मास की एक ऋतु होती है, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है। बोलते हैं ना कि 2 अयन, दक्षिणायन उत्तरायण, है ना, 2 अयन। 2 अयनों का एक वर्ष होता है, 5 वर्षों का एक युग होता है, 2 युगों के 10 वर्ष होते हैं। इसमें 10 का गुणा करने पर 100 वर्ष होते हैं, इसमें 10 का गुणा करने पर 1000 वर्ष होते हैं, इसमें 10 का गुणा करने पर 10,000 वर्ष होते हैं, इसमें 10 का गुणा करने पर 1,00,000 वर्ष होते हैं, इसमें 84 का गुणा करने पर एक पूर्वांग होता है, 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है, 84 लाख पूर्वों का एक नियुतांग होता है, 84 लाख नियुतांगों का एक नियुत, 84 लाख नियुतों का एक कुमुदांग, 84 लाख कुमुदांगों का एक कुमुद, 84 लाख कुमुदों का एक पद्मांग, 84 लाख पद्मांगों का एक पद्म, 84 लाख पद्मों का एक नलिनांग, 84 लाख नलिनांगों का एक नलिन, 84 लाख नलिनों का एक कमलांग, 84 लाख कमलांगों का एक कमल, 84 लाख कमलों का एक तुट्यांग, 84 लाख तुट्यांगों का एक तुटय, 84 लाख तुटियों का एक अट्टांग, 84 लाख अट्टांगों का एक अट, 84 लाख अट्टों का एक मांग, 84 लाख मांगों का एक अमम, 84 लाख अममों का एक उहांग, 84 लाख, मुझे तो पढ़ने में ही अजीब लग रहा है एक्चुअली, 84 लाख उहांगों का एक ऊह, 84 लाख ऊहों का एक लतांग, 84 लाख लतांगों का एक लता, 84 लाख लतांगों का एक महालतांग, 84 लाख महालतांगों की एक महालता, 84 लाख महालताओं की एक शिरह प्रकंपित, 84 लाख शिरह प्रकंपितों की एक हस्त प्रहेलिका, 84 लाख हस्त प्रहेलिकाओं की एक चर्चिका, और इस प्रकार चर्चिका आदि को लेकर संख्यात काल कहा गया है। ठीक है ना। इसमें से बहुत कम अपने को समझ में आया होगा, लेकिन क्योंकि शास्त्र में कहा है तो अपनी इसमें विशुद्धि बढ़ती है, बस इसको एक्सेप्ट कर लें अपन, है ना। हाँ, नंदा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, यही था कि जो हम 24 घंटे कहते हैं ना, तो 24 घंटे में जितने मिनट होते हैं वो यहाँ पर सेम है, क्योंकि हमने 30 मुहूर्त का एक दिन बोला है, तो 30 मुहूर्त और जो, क्योंकि वो एक मुहूर्त मीन्स 48 मिनट, जी तो वो सेम है। बिल्कुल बिल्कुल, 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। हाँ, हाँ तो वो एकदम सेम है। अगर आप मतलब दोनों की मिनट्स देखें तो सेम नंबर सेम है। आएगा। हाँ हाँ, तो सेकंड सेम है, लेकिन बताने का तरीका डिफरेंट है हाँ, हाँ, मतलब नाम Calculation। अलग है हाँ यूनिट्स के। हाँ, बिल्कुल सही। चारू जी, इसमें पल्य का नहीं आया ना मेंशन? हाँ, वो यहीं पर बता रहे हैं, जो वर्षों की संख्या से रहित है वह असंख्य काल माना जाता है। ये क्या है? संख्यात काल। जो संख्या से रहित है, जिसको काउंट नहीं कर सकते, वो असंख्य काल। और इसके पल्य, सागर, कल्प तथा अनंत आदि अनेक भेद है। ठीक है। ठीक तो है। इस तरह से ये अनेक भेद हैं, इसके भेद प्रभेद। ठीक है ना। क्योंकि हमने पल्ले जो है वो डायरेक्ट कहीं से ईयर्स में काउंट नहीं हो सकता। ठीक है। इस वजह से पल्ले को यहाँ पर इस में नहीं बताया। ठीक है। पल्ले को कैसे काउंट करते हैं वो आगे बताएंगे। अगर आप थे पीछे के हमारी क्लासेस में, तो जो गड्ढा खोद कर और उसमें मेढ़े के बालों को डाला जाता हाँ है ना, हाँ, आपने तो बताया उस था। तरीके से पल्ले में कितने समय या कितने वर्ष है वो काउंट होता है। ठीक है। इस वजह से पल्ले को इस संख्या में नहीं लिया, क्योंकि ये क्या है, सारी संख्यात काल है। ठीक है। तो उस तरह से समय भी असंख्यात ही हुआ ना, मतलब जो समय का भी असंख्य, मतलब असंख्य समय मिलके उन्होंने शुरू में बताया था, तो वो भी
मतलब संख्यात नहीं हुआ समय जो है। नहीं, यही तो इंटरेस्टिंग है कि इतना होने के बाद भी इसको संख्यात कहा है, कि फिर भी इसकी संख्या को हम लिख पाते हैं। ठीक है? अच्छा, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी है, पल्ले में कितने वर्ष हो जाएंगे, सागर में, कल्प में, तो वो अनंत है। ठीक है? और देखेंगे, अभी ठीक और है। गणित अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत जबरदस्त है। एंड इसीलिए मैंने ये बोला था कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है विषय, लेकिन जितना ग्रास्प कर पा रहे हैं बस उतना रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइए, और नहीं भी समझ में आ रहा है तो ये मान के चलिए कि अभी नहीं आ रहा है, आगे आ जाएगा। ठीक है? तो मेरे को ही सब समझ में आ गया हो, ये नहीं सही बात नहीं होगी। ठीक है ना? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? मुझे एक क्वेश्चन है, अगर आप दें तो। ये आपने बताया था देवों का वैक्रियक शरीर होता है, तो वैक्रियक का क्या मतलब है? जैसे शैडो इस तरह का होता है, क्या मतलब नहीं समझे नहीं इसको? नहीं, वैक्रियक मतलब कि किस चीज से बना है। ठीक है? उनके परमाणु किस तरह के हैं, हमारे कैसे हैं, आहारक, जिससे कि हार्ड मास टाइप का बना है, राइट? हाँ, उनकी हमारे में वैक्रियक है। लेंथ है, विड्थ हाँ है और हाँ मतलब थिकनेस है, तो उनके हाँ, में भी है क्या ये उनमें एक एक शेप तो है, शेप है? लेकिन अंदर में हड्डी मज्जा ये सब चीजें नहीं है। तो मतलब एक बाहर से ही एक कवरिंग सी लगती है, जैसे एक कपड़ा है, कपड़े के अंदर मतलब अंदर वो कुछ ऐसी हाँ, हो जाता है। नहीं, देखने में बिल्कुल अपने जैसे ही है, लेकिन वैक्रियक का यहाँ पर मतलब है विक्रिया शक्ति जिसमें होना। वो एक ऐसा, कह लीजिए, मटेरियल जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स लेने की कैपेसिटी है। जैसे स्लाइम। स्लाइम तो आप मतलब आई नो आप किस फॉर्म में उसको यूज कर रहे हैं, बट विक्रिया में जैसे कि हमने देखा देव जो हैं वो आभियोग्य जाति के देव हैं, वो कभी हाथी बन जाते हैं, कभी घोड़ा, कहीं शेर, राइट? तो उनमें अपना शरीर जैसा है वैसा न रह के कुछ और बनने की क्षमता है, तो क्योंकि उसको विक्रिया कहते हैं। तो वैक्रियक इसलिए वैक्रियक है। मतलब मैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा था कि जैसे मतलब देखा है या मतलब जो सुना है, हम्म, तो वो लोग दीवारों में से भी निकल जाते हैं, या उनका कुछ इस तरह का सॉलिडिफाई सा कुछ नहीं होता। तो हाँ। मेरा ये सवाल था कि वो भगवान को फिर कैसे उठा लेते हैं? ऐसा नहीं समझिए कि वो निकल गए हैं तो उनके शरीर में कुछ पावर नहीं है। अगर आपको याद हो, हमने देखा था कि एक देव में पूरे लोक को हिलाने की क्षमता है। ठीक है? तो हाँ, बल उनमें पूरा है। नहीं, अब जैसे हवा चला दी उन्होंने हाँ तेज, हाँ। तो हवा चला दी, लेकिन वो मतलब भगवान को कैसे उठा के ऐसे ऊपर ले जाते हैं और उनका वो सब कर लेते हैं? थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो रही थी मेरे हाँ को। हाँ हाँ, तो वो तो ऐरावत हाथी में हाथी पर बैठा कर लेके जाते हैं, अपनी गोद में बैठा के। तो आप ये समझ रहे हैं कि उन्होंने पकड़ा कैसे, उससे कुछ हाँ हाँ, कैसे उठाया पूरा कैसे, क्योंकि वो बच्चा। तो ट्रांसपेरेंट टाइप के ना, होते हैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, एक्चुअली आप उसको ट्रांसपेरेंट विजुअलाइज नहीं करिए। उनका शरीर एक विशेष तरह के गुणों को लिए हुए है। ठीक है? कि उनके लिए कोई भी चीज बाधा नहीं है, लेकिन इट डजंट मीन कि वो किसी चीज को होल्ड नहीं कर सकते। उनमें भी हमने देखा था, पहले दूसरे जो स्वर्ग हैं उनमें भी काम प्रविचार होता है मनुष्यों की तरह। हाँ हाँ। ठीक है ना? तो इसलिए सब कुछ सेम है। ठीक, वो सिर्फ ये है कि पास थ्रू हो जाते हैं, तो ये उनकी एक कैपेसिटी है, सुपर नेचुरल पावर है उनमें, कि अच्छा। कोई भी मीडियम उनको बाधित नहीं कर पाता। हम्म। ठीक है ना? ऐसा समझिए। और चाहे वो वैमानिक देव हो या मतलब और कोई भी देव हो, व्यंतर सबको देव का हो, शरीर सबका वैक्रियक। सेम, यस, सबका सबका शरीर सेम वैक्रियक है। यस, वैक्रियक और मतलब सेम मटेरियल का होता सेम, है। यस, बिल्कुल सही। ओके, थैंक यू। उनके शरीर में भी खून वगैरह होता है? नहीं होता। तो कल्पवासी देव होते और वंतर होते, सभी का सेम होता है? हाँ, सबका शरीर की बनावट और जो संरचना है वो सेम रहती है, सिर्फ हाइट आदि कम हो ज्यादा होता है उनका।
नहीं तो व्यंतर तो डर लगे ऐसा नहीं होता है। नहीं, हमने पढ़ा था, तो उनका शरीर भी हमारी तरह ही है, मतलब बाकी देवों की तरह ही है, सिर्फ रंग का फर्क होता है, वो थोड़े सांवले होते हैं। तो कुछ ये भूत और वो हाँ, सब भूत होते हैं तो वो पिशाच ये सब बनाई हुई बातें हैं, वो अपने आप में सुंदर होते हैं, और किसी को अगर डराना हो तो अलग बात है कि वो विभत्स रूप ले सकते हैं, जैसे विक्रिया शक्ति से, राइट। लेकिन वो ओरिजिनल जो होते हैं वो सुंदर होते हैं, बिल्कुल देव जैसे देव सुंदर होते हैं वैसे ही होते हैं, सिर्फ सांवले रंग के होते हैं। ठीक है। सुधा जी आपने हाथ रेस किया पहले। यहाँ आए तो हम पहचान सकते हैं। हाँ, इधर आए, अब हमारे पास आए तो हम पहचान सकते हैं। नहीं, देवों को हम नहीं पहचान सकते। देव हमारी आइस में, हम अगर वो दिखना चाहेंगे हमें तो दिख सकते हैं, अदरवाइज हम देवों को नहीं दिख सकते। या जय जिनेन्द्र, ये नारकी जीव को हड्डी मांस नहीं होता तो पेन का एक्सपीरियंस कैसे होता है? हाँ, नारकियों के बारे में ऐसा है कि वहां पर उनके शरीर में, क्योंकि बताया भी था कि करोड़ों बीमारियां भी होती हैं, तो उनकी राइट। व्यवस्था देवों से अलग होती है। तो लुक्स लाइक उनके शरीर में रुधिर और ये सब पीप वगैरह सब रहता है, क्योंकि बीमारी अदरवाइज कैसे होगी, है ना। तो उनका शरीर जो है तकलीफों से भरा रहता है, तो उनके शरीर में मांस रुधिर आदि होना पॉसिबल है, मतलब तो एग्जैक्ट। हड्डी मांस के बिना वो रह सकते हैं ये उनका भी हड्डी? शरीर वैक्रियक ही होता है, लेकिन उसमें रुधिर आदि होता है, ये मतलब पढ़ने में आया था एक जगह पर। ओके। क्योंकि नहीं तो व्याधियां कैसे होंगी ना, या है ना। तो अपन ने देखा वहां पे रुधिर की नदियां बहती हैं, पीप की या नदियां बहती हैं, right? या थैंक यू। शिल्पा जी। जय जिनेन्द्र, मुझे क्वेश्चन था, ये हम जो चारों प्रकार के देव होते हैं, वैमानिक, भवनवासी, ज्योतिष और व्यंतरवासी, तो इसमें से दो प्रकार के जो भगवान होते हैं वो दो प्रकार के जो देव होते हैं वो ऊपर रहते हैं ऊर्ध्वलोक में, वैमानिक और भवनवासी। नहीं, और भवनवासी भी मध्यलोक में ही है, और अधोलोक में हमने पूरा इनके बारे में वर्णन पढ़ा है। हाँ, मैं भूल गई। हाँ, तो ये तीनों जो है ये नीचे मतलब हमारे मतलब इसी में मध्यलोक में रहते हैं, और मध्यलोक में या ऊपर। अधोलोक में। ओके, थैंक यू। वर्षा जी आपका कोई क्वेश्चन है? जी जय जिनेन्द्र, मैं ये बोल रही थी सभी प्रकार के देवों का जन्म उपाद जन्म होता है, राइट? हाँ जी। तो नारकियों का जन्म कौन सा गिना जाएगा? उनका भी उपाद जन्म ही होता है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने उनकी जन्म स्थान ऐसे थे जो आकाश मतलब छत से लटके हुए थे होते हैं, और फिर वहां से वो गिरते हैं और गिरकर उछलते हैं बहुत जोर से, है ना। तो इस तरीके से उनका जन्म होता है, देवों की तरह नहीं कि एक शैया पर हो। ठीक जी, है, तो वो ओके। सा डिफरेंस है। लेकिन गिना जाएगा दोनों का उत्पाद दोनों को जन्म, उपाधि कहा जाएगा। हाँ, ओके, थैंक यू। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहम, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमन करना। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। चारू जी, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। बात पूछती थी जी, ये प्राची और रेखा जी आई नहीं अभी, ये क्या हुआ क्या? ये बोथ आर बैक। प्राची दी ने तो ज्वाइन भी की थी क्लास, आप नहीं थे उस दिन। अच्छा, या तो रेखा जी भी बैक, बोथ आर बैक। ओके। एक चीज कहनी थी चारू जी, बहुत मिस करते हैं जब ये क्लास नहीं होती है। फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत मुश्किल से निकलता है। ऐसा लगता है खाली है समय, कुछ खाली मतलब नहीं, ऐसा लगता है मतलब जब